हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मेंस एग्जाम आने वाले दिसंबर के लास्ट वीक में होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को इसके मेंस एग्जाम के लिए क्वांट का कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसके असिस्टेंट मैनेजर एंड क्लर्क के एग्जाम में क्वांट में अलग अलग सेक्शन से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन का लेवल कैसे होता है और कहाँ से आप सभी लोग इस सेक्शन को अच्छे से कवर कर सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले मेरा जीए एंड कंप्यूटर अवेयरनेस का स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहाँ पर आपको यह वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों, हो सकता है कि वीडियो में आपको थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो तो उसे आप एक बार मैनेज कर लेना, आने वाले एक दो दिनों में मैं वॉइस प्रॉब्लम सही कर लूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो आपको ट्रेंड दिख रहा है ना, यह आपका पीओ एंड क्लर्क दोनों का है। दोनों ही एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस लेवल का फर्क रहता है। तो अगर मैं बात करूं आपके पेपर की तो 3 सेक्शन में मैंने पेपर को डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन है आपका स्पीड मैथ्स का, सेकंड सेक्शन आपका डीआई का हो जाएगा और तीसरा सेक्शन आपका अरिथमेटिक का है। तो अब इन तीनों सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन डुएबल रहते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, चाहे आपका पीओ का पेपर हो या फिर क्लर्क का पेपर हो, लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आपको स्पीड मैथ से डेफिनेटली देखने को मिलेगा, जिसमें से दोस्तों आपके 2 सेट पूछे जा सकते हैं इन तीनों में से। आप यहाँ पर 3 सेट देख रहे हो, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन का। इन तीनों में से कोई भी 2 सेट आपको दे दिया जाएगा, जिसमें से 5-5 क्वेश्चन के सेट हो सकते हैं या फिर 6-6 क्वेश्चन के सेट हो सकते हैं। 2021 में जब आपका क्लर्क का एग्जाम हुआ था तो वहां पर आपके जो ऊपर वाले 3 सेक्शन है ना, इसमें से टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार भी आप एक्सपेक्ट करके चलो कि मिनिमम तो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे ही, मैक्स टू मैक्स 12 क्वेश्चन भी इससे पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, यही ट्रेंड आपका जब असिस्टेंट मैनेजर का 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें देखने को मिला था, या फिर अभी हाल फिलहाल में 2021 और 2022 में जो आरआरबी पीओ का एग्जाम हुआ है, वहां पर भी यही ट्रेंड देखने को मिला है। तो आप इस चीज़ को डेफिनेटली मान कर चलो कि आपके जो पेपर होंगे दोनों, उन दोनों ही पेपर में आपको 10 से 12 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो कि इजीली आप सॉल्व कर सकते हो 4 से 5 मिनट के अंदर। और ये 10 से 12 क्वेश्चंस किसके होंगे? अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और नंबर सीरीज के। इन तीनों को कवर करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो फुल मॉक, उसे आप सॉल्व करो, या फिर आप डेली बेसिस पे इसका प्रैक्टिस कर सकते हो 5-5 क्वेश्चंस का। बस इतना ही काफ़ी होगा, क्योंकि जो लेवल रहता है ना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन का, बिल्कुल पीओ के प्री लेवल का रहता है, उससे एक भी स्टेप ऊपर नहीं रहेगा। सो गाइज, आपको जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग का हो सकता है कि 1-1.5 मिनट आपका बर्बाद चला जाए, लेकिन पहले आपको यह स्पीड मैथ खोज लेना है और इसे सॉल्व कर लेना है। अब इससे होगा क्या कि स्टार्टिंग के 4-5 मिनट में ही अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस यहीं पर हाई हो जाएगा। तो यह आप लोग जरूर करना कि पेपर स्टार्ट हो तो शुरू का थोड़ा सा टाइम दे करके इन दोनों सेट को बना लो। अब इसके बाद दोस्तों आपके पास बचता है या तो डीआई और या फिर अरिथमेटिक। यहाँ पर दोस्तों 2 तरह के कैंडिडेट होते हैं, एक वैसे कैंडिडेट जिनका अरिथमेटिक बहुत ही कमजोर है, और एक वैसे कैंडिडेट जिनका अरिथमेटिक ठीक ठाक है, एवरेज है या फिर बढ़िया है। तो दोस्तों, अगर आपका अरिथमेटिक वीक है तब मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि स्पीड मैथ्स के बाद आप अरिथमेटिक की ओर जाओ। उसकी जगह पर आपको एटलीस्ट 2 डीआई सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपका अरिथमेटिक वीक है और आपने इस टॉपिक को उठा लिया, तो यहाँ पर लगभग 13 से 15 क्वेश्चन को मूव करोगे ना आप, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर आपको मिल जाएंगे जो कि लगेगा कि आपको आ रहा है, आप उसे सॉल्व भी करने लगोगे। लेकिन आगे टाइम देने के बाद आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा और इस तरह से आपका माइंड बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी। अगर आपका कमांड अच्छा है अरिथमेटिक पर, तब आप क्या करोगे, स्पीड मैथ बनाने के बाद फर्स्ट राउंड में जो भी आपके अरिथमेटिक के 13 से 15 क्वेश्चन होंगे, उनमें से जो डुएबल क्वेश्चन आपको लगता है केवल उसे सॉल्व करते जाओ, बाकी सारे क्वेश्चंस को स्किप करते चले जाना। और अगर आपका अरिथमेटिक वीक है फिर तो आपको इसे स्टार्टिंग में टच करने की जरूरत ही नहीं है। डीआई की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो डीआई में आपका जो लेवल है ना, बिल्कुल पीओ का प्री लेवल रहता है। अगर आप एसबीआई के पीओ प्री से कंपेयर करोगे तो बिल्कुल उसी लेवल का रहेगा। बस यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस दिए रहेंगे ना, क्वेश्चन का लेंथ बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से उसका सॉल्यूशन निकालने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं कि आपका डीआई डुएबल होगा या फिर नहीं होगा। आईबीपीएस क्लर्क हो जाए, फिर एसबीआई क्लर्क हो जाए, आईबीपीएस पीओ हो जाए, इन सभी के मेंस से बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल का डीआई आपको यहाँ पर क्लर्कियल एग्जाम में देखने को मिलेगा। इतना इजी रहता है कि अगर आपके स्पीड अच्छे रहें तो आप तीनों डीआई सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली आप ट्राई करना कि एक डीआई सॉल्व कर लो,
और फिर अगर आपको एक कैसलेट डुएबल लगे तो कैसलेट सॉल्व कर लो। साथ ही में दोस्तों आप यह भी देखना कि आपके जो डीआई सॉल्व करने जा रहे हो उसका क्वेश्चन का लेंथ कैसा है, क्योंकि आपको 3 डीआई में से एक डीआई तो ऐसा जरूर देखने को मिलेगा, या तो उसका डेटा समझना थोड़ा मुश्किल होगा, या फिर उसके क्वेश्चन का लेंथ इतना ज़्यादा होगा कि आप सॉल्व करने बैठोगे तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 10 मिनट लग जाएंगे। तो एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर ऐसा डीआई देखे तो उसे तुरंत स्किप करके बाकी के 2 डीआई बचेंगे उसे आपको अटेम्प्ट लेने हैं। और एक बार डीआई समाप्त हो जाए फिर आप वापस से अरिथमेटिक पर आ सकते हो अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो। अब अगर आपने स्टार्टिंग में अरिथमेटिक सॉल्व किया होगा तो उसके साथ एक काम और करते चलना कि जो भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन आपको लगे कि आप बना सकते हो आगे, उसे मार्क फॉर रिव्यू कर देना। और डीआई बनाने के बाद लास्ट में जो आपके टाइम बचेंगे 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जो भी टाइम बचे, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेना कि कौन कौन सा अरिथमेटिक को आपको अभी टच करना है। तो अगर मैं स्कोर करने की यहाँ पर बात करूँ दोस्तों तो देखिए आपका स्कोर कैसे हो सकता है। 10 मार्क्स में मैं मिनिमम मानकर चल रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नंबर 3 जो भी है इसमें से 10 छोड़ दो। यहाँ पर अगर 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें से मैं 9 ही मानकर चल रहा हूँ। हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे ना बने। फिर इसके बाद दोस्तों अगर मैं डीआई की बात करूँ तो आपका जो डीआई है ना 3 डीआई, इसमें से 2 डीआई बिल्कुल डुएबल रहेगा, यानी कि 10 क्वेश्चन तो आप यहीं से निकाल सकते हो। फिर इसके बाद देखो अगर आपका अरिथमेटिक अच्छा है तब तो आप वापस से अरिथमेटिक में आओगे और 13 से जो 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना इसमें से आप 6 से 8 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपका अरिथमेटिक वीक है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो 3 डीआई दिए गए हैं तीनों डीआई आप यहाँ पर बना लोगे और फिर आप लास्ट में 2-3 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। तो इस तरह से मैं टोटल अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस वाले कैंडिडेट का अटेम्प्ट कितना हो जाएगा, 9 + 10 19 और 19 + 6 25 प्लस यहाँ पर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा 25 से लेकर 27 तक कलर के लेवल में। वही अगर आप अरिथमेटिक अटेम्प्ट नहीं लेते हो तो 9 क्वेश्चन आपका स्पीड मैथ, 15 क्वेश्चन आपका डीआई और 2-3 क्वेश्चन आप अरिथमेटिक मानकर चलो, तब भी आपके जो अटेम्प्ट है वो 26 से लेकर 28 के राउंड में आ जाने चाहिए। तो ये था दोस्तों आपका आरआरबी क्लर्क का कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है। वहीं दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपना स्पीड थोड़ा सा और मेंटेन कर लेते हो तो यह जो आपको आंकड़ा 25 से लेकर 27 तक दिख रहा है ना कहीं 30 के अराउंड टच कर जाएगा। लेकिन 30 क्वेश्चन बनाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि पिछले साल से इस बार का जो टाइमिंग है वो 5 मिनट कम कर दिया गया है। 2021 में आपको 35 मिनट टाइम दिया गया था क्वांट में, जबकि इस साल 30 ही मिनट दिया जा रहा है। फिर भी आप अगर आप चाहो तो इस 30 मिनट में 26 से 28 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्लरिकल लेवल के एग्जाम में। पीओ की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पीओ में भी आपके यहाँ पर लगभग 10 क्वेश्चन स्पीड मैथ से आएंगे, जिसमें से 8 तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे, हो सकता है आप 10 के 10 सॉल्व कर लो। इसके बाद दोस्तों अगर मैं डीआई की बात करूं तो वहां पर भी आपके 3 डीआई आएंगे, जिसमें से एक डीआई आपका डुएबल रहता है। बाकी के जो 2 डीआई रहेंगे ना उसमें से एक डीआई तो आपका थोड़ा सा हार्ड रहेगा, मॉडरेट लेवल का रहेगा, लेकिन जो दूसरा डीआई है वो आपका थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा लेकिन डुएबल रहेगा। तो आप यहाँ से भी 2 डीआई निकाल सकते हो। और फिर इसके बाद जो आपके 12 से 15 अरिथमेटिक आएंगे, एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन तो आप अरिथमेटिक के कन्फर्म निकाल लोगे, क्योंकि दोस्तों अरिथमेटिक का जो लेवल है ना यहाँ पर बिल्कुल एसबीआई पीओ का प्री लेवल का होता है, उससे हाई लेवल का अरिथमेटिक यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से अगर मैं अटेम्प्ट की देखूँ तो 18 8 5 13 13 5 18 और 18 4 22 लगभग 21-22 क्वेश्चन आप अरिथमेटिक में इसके पीओ एग्जाम में भी स्कोर कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं कि क्वांट को पढ़ना कैसे है और कहाँ से कवर करना है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास जो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ना बिल्कुल चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम का लेवल काफ़ी इजी रहता है। अब यहाँ पर अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपको आरआरबी पीओ एंड क्लर्क दोनों के मॉक मिल जाएंगे और इसी मॉक को आपको सॉल्व करना है इस एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले तो क्वांट का सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट करो। सेक्शनल मॉक देने के बाद जैसे ही मॉक आपका एंड होता है तो आप देखो कि इसमें से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही बनाए हैं। जो सही आपने बनाया है उसे भी एक बार गो थ्रू कर लेना है, ताकि उसके कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में फिट हो जाए। और जो भी क्वेश्चन आपके छूटे हुए रह जाते हैं, मान लो 40 में से आपने 25 क्वेश्चन बना लिया सही सही, तो 15 जो क्वेश्चन आपके बचे हुए रह गए हैं, इस 15 क्वेश्चन को आपको हर हाल में सॉल्व करना है, चाहे आप उसका सॉल्यूशन देखकर करो, खुद से प्रैक्टिस करके करो, या फिर वीडियो लेक्चर देखकर करो। इससे होगा क्या कि आपके नए नए कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्लस आपके जो कुछ हाई लेवल के डीआईज वगैरह होंगे वो भी यहाँ पर सॉल्व होंगे। ऐसे में अगर आपका पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट भी आता है तभी आप पैनिक नहीं होगी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन चलेगा, और जब आप सारे क्वेश्चंस बनाने लगोगे ना तो एग्जाम से पहले एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपके माइंड में आ जाएगा, जो कि एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये था आपका कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्वांट का। सिमिलर वे में मैं आपको कल रीजनिंग का भी एक
स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। सो जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।